कल्पना कीजिए, समय अभी पैदा भी नहीं हुआ है। न दिन है, न रात, न आकाश है, न पृथ्वी। केवल एक अनंत मौन, ऐसा मौन जिसमें स्वयं शून्य भी सांस ले रहा है। यह वह आदिम अवस्था है जहां अस्तित्व और अनस्तित्व की सीमाएं धुंधली हैं। और उसी मौन में एक प्रश्न गूंजता है, एक ऐसी ध्वनि जो स्वयं चेतना का बीज है। यह प्रश्न केवल शब्दों का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की जिज्ञासा का प्रतीक है। इस सृष्टि की शुरुआत आखिर हुई कैसे और किसने की? यह प्रश्न हमें केवल इतिहास की ओर नहीं ले जाता, बल्कि अस्तित्व के मूल में झांकने को प्रेरित करता है। यह एक दार्शनिक यात्रा का आरंभ है। हम बचपन से एक नाम सुनते आए हैं, ब्रह्मा, चार मुख, कमल पर विराजमान, सृष्टि के रचयिता। यह एक सरल व्याख्या है जो हमें एक आरंभिक समझ देती है। लेकिन सनातन दर्शन कभी भी एक आसान उत्तर से संतुष्ट नहीं रहा। यहां सृष्टि कोई घटना नहीं है, यह एक रहस्यपूर्ण प्रक्रिया है। यह एक सतत अनफोल्डिंग है जिसमें परत दर परत सत्य उजागर होता है। ऋग्वेद हमें एक अलग ही कहानी सुनाता है। वह कहता है, शुरुआत में कोई देवता नहीं था, कोई रूप नहीं था, केवल हिरण्य गर्भ था, स्वर्णिम गर्भ। यह वह आदिम ऊर्जा थी जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित था। न कोई पिता, न माता, यह स्वयं भू था, अपने आप में पूर्ण। यह एक ऐसा बीज था जिसमें अनंत संभावनाएं छिपी थी, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। जैसे ब्रह्मांड स्वयं अपने भीतर गर्भवती हो। यह एक आत्म उत्पन्न चेतना थी जो स्वयं को अभिव्यक्त करने को आतुर थी। यह एक गहन दार्शनिक विचार है कि सृष्टि का मूल स्वयं में ही निहित है। उस हिरण्य गर्भ से समय निकला। काल की अवधारणा इसी आदिम स्रोत से जन्मी। समय ही वह धागा है जो घटनाओं को एक क्रम में पिरोता है। उसी से दिशा बनी। अंतरिक्ष की अवधारणा, विस्तार की समझ, सब इसी से उत्पन्न हुए। यह हिरण्यगर्भ ही था जिसने असीमित को सीमित रूप दिया। उसी से देवता भी जन्मे। वे शक्तियां जो ब्रह्मांड का संचालन करती हैं, वे भी इसी आदिम स्रोत से निकली। देवता स्वयं सृष्टि के उत्पाद हैं, उसके निर्माता नहीं। यानी देवता भी सृष्टि के बाद आए। यह विचार हमें पारंपरिक धारणाओं पर पुनर्विचार करने को कहता है। यह दर्शाता है कि सृष्टि का मूल किसी एक सत्ता से भी परे है। तो फिर सृष्टि किसने की? यह प्रश्न हमें और गहरे चिंतन में ले जाता है। यदि देवता भी बाद में आए, तो वह आदिम शक्ति क्या थी जिसने सब कुछ संभव किया? यही प्रवेश करते हैं प्रजापति। वे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सिद्धांत है। वे उस आदिम चेतना का प्रतीक हैं जिसने स्वयं को विभाजित कर सृष्टि को जन्म दिया। वे राजा नहीं थे, वे निर्माता थे। उनका कार्य शासन करना नहीं, बल्कि अस्तित्व को आकार देना था। वे एक ऐसी शक्ति थे जो स्वयं को समर्पित कर देती है। लेकिन उनका निर्माण तलवार से नहीं, त्याग से हुआ। यह सनातन दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है। महानतम सृजन बलिदान से ही संभव है। स्वयं को मिटाकर ही कुछ नया रचा जा सकता है। वेद कहते हैं, प्रजापति ने स्वयं को यज्ञ में आहुति दी। यह कोई भौतिक यज्ञ नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय आत्म बलिदान था। उन्होंने अपनी एकता को खंडित कर विविधता को जन्म दिया। उनका शरीर आकाश बना। यह विशाल विस्तार जिसमें तारे और ग्रह तैरते हैं, प्रजापति के विराट रूप का ही अंश है। यह हमें सिखाता है कि हम सब उस विराट का ही हिस्सा हैं। उनकी सांस वायु बनी, जीवनदायिनी हवा जो हर प्राणी में स्पंदन भरती है, उसी आदिम प्राण का विस्तार है। यह हमें जीवन की निरंतरता का बोध कराती है। उनकी दृष्टि सूर्य बनी, प्रकाश, ज्ञान और ऊर्जा का स्रोत प्रजापति की चेतना का ही प्रकटीकरण है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है। सृष्टि का पहला नियम यही लिखा गया, कुछ बनने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यह केवल भौतिक संसार पर ही लागू नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास पर भी। त्याग ही प्रगति का मूल है। यह नियम हमें सिखाता है कि हर सृजन में एक प्रकार का बलिदान निहित है। चाहे वह एक कलाकार का अपनी नींद का त्याग हो,
या एक वैज्ञानिक का अपने आराम का? समय आगे बढ़ता है, युग बदलते हैं। सृष्टि अब केवल आदिम ऊर्जा नहीं, उसे आकार चाहिए, नियम चाहिए, रूप चाहिए। यह वह चरण है जहां अराजकता से व्यवस्था का जन्म होता है। तभी प्रकट होते हैं ब्रह्मा। वे हिरण्यगर्भ की आदिम शक्ति और प्रजापति के बलिदान से उत्पन्न व्यवस्था के प्रतीक हैं। वे सृजन के कार्यकारी पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा शून्य से नहीं रचते, वे पहले से मौजूद तत्वों को व्यवस्थित करते हैं। उनका कार्य बिखरे हुए बीजों को एक सुसंगत उद्यान में बदलना है। वे अराजकता को क्रम में लाते हैं। चारों मुख चार वेद हैं। ये वेद ज्ञान के प्रतीक हैं, जो सृष्टि के नियमों और सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। ब्रह्मा ज्ञान के माध्यम से सृष्टि को दिशा देते हैं। कमल नाभि से नहीं, चेतना से उगता है। कमल शुद्धता, ज्ञान और आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। ब्रह्मा का कमल पर विराजमान होना दर्शाता है कि सृष्टि का मूल भौतिक नहीं, बल्कि चेतना है। लेकिन क्या केवल व्यवस्था ही सृष्टि है? क्या केवल नियमों और संरचनाओं से ही जीवन का सार समझा जा सकता है? यह प्रश्न हमें और गहरे सोचने पर मजबूर करता है। स्वर्ग के महल, देवताओं के अस्त्र, ब्रह्मांड की ज्यामिति, इन सब का निर्माण कौन करता है? व्यवस्था के बाद भी विशिष्ट आकार और रूप की आवश्यकता होती है। यहीं आते हैं विश्वकर्मा। वे केवल एक बढ़ई या इंजीनियर नहीं, बल्कि दिव्य शिल्पकार हैं। वे ब्रह्मा के विचारों को मूर्त रूप देते हैं। देवताओं के शिल्पकार, उन्होंने देवताओं के लिए निवास स्थान बनाए, उनके अस्त्र शस्त्र गढ़े। वे सौंदर्य और कार्यक्षमता के संगम हैं। जिन्होंने इंद्रलोक बसाया, त्रिशूल और वज्र गढ़े और सृष्टि को डिजाइन दिया। वे ब्रह्मांड के वास्तुकार हैं, जो हर कण में कला और विज्ञान का समन्वय करते हैं। यदि ब्रह्मा विचार हैं, तो विश्वकर्मा उसकी आकृति है। ब्रह्मा अमूर्त अवधारणाएं देते हैं और विश्वकर्मा उन्हें ठोस, दृश्यमान रूप में ढालते हैं। यह विचार और क्रिया का समन्वय है। यह हमें सिखाता है कि सृजन केवल विचार नहीं, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी है। एक विचार तब तक अधूरा है जब तक उसे कोई रूप न दिया जाए। और फिर आते हैं वे, जिनके बिना सृष्टि टिक ही नहीं सकती। सप्तर्षि। वे केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना के स्तंभ हैं। वे न देव हैं, न मनुष्य। वे मंत्र हैं, वे ध्वनि हैं। वे उस आदिम कंपन के वाहक हैं जिससे सृष्टि का ताना बाना बुना गया है। सनातन कहता है, पहले शब्द था। यह शब्द केवल ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना का प्रतीक है। शब्द ही सृष्टि का मूल आधार है। और आर्षियों ने उसी शब्द को थामकर सृष्टि को स्थिर किया। उन्होंने मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित किया, जिससे सृष्टि में सामंजस्य बना रहा। यदि वे न होते, तो ब्रह्मांड केवल कंपन बनकर बिखर जाता। आर्षियों ने उस कंपन को अर्थ और दिशा दी। वे ज्ञान के संरक्षक और मार्गदर्शक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि ज्ञान और संतुलन ही सृष्टि को बनाए रखते हैं। उनकी तपस्या और अंतर्दृष्टि ने ब्रह्मांड को एक स्थिर आधार प्रदान किया। लेकिन हर सृजन के साथ एक खतरा भी जन्म लेता है, अहंकार। जब विस्तार बिना चेतना के होता है, तो वह विनाशकारी हो सकता है। इसी अहंकार का नाम है दक्ष प्रजापति। वे प्रजापति के वंशज थे, जिन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। वे संख्या और भौतिक समृद्धि के प्रतीक थे। वंश, विस्तार, संख्या सब उनके अधीन। उन्होंने सृष्टि को भौतिक रूप से बढ़ाया, लेकिन आध्यात्मिक गहराई को अनदेखा किया। लेकिन चेतना के बिना विस्तार विनाश बन जाता है। जब हम केवल बाहरी विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आंतरिक सत्य को भूल जाते हैं, तो पतन निश्चित है। और जब दक्ष और शिव टकराते हैं, तब सनातन एक गहरा संदेश देता है, सृष्टि बिना विनाश के अपूर्ण है। यह केवल अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन का सिद्धांत है। शिव कोई विध्वंसक नहीं है, वे रीसेट हैं। वे वह विराम हैं जिसके बिना संगीत नहीं बनता। वे पुराने को मिटाकर नए के लिए जगह बनाते हैं। वे परिवर्तन के देवता हैं, जो जड़ता को तोड़ते हैं और नवीनीकरण को संभव बनाते हैं।
शिव का तांडव केवल विनाश नहीं, बल्कि सृजन का एक आवश्यक चरण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक चक्र है, जन्म, विकास, क्षय और पुनर्जन्म। विनाश के बिना नया सृजन संभव नहीं है। तो अब पूछिए, सृष्टि का रचयिता कौन है? यह प्रश्न हमें किसी एक उत्तर पर नहीं, बल्कि एक गहन चिंतन पर ले जाता है। हिरण्यगर्भ जिसने बीज दिया, वह आदिम ऊर्जा जिसने सब कुछ संभव किया, प्रजापति जिसने स्वयं को खोया, वह बलिदान जिसने विविधता को जन्म दिया, ब्रह्मा जिसने व्यवस्था दी, वह चेतना जिसने अराजकता को क्रम में ढाला, विश्वकर्मा जिसने रूप दिया, वह शिल्पकार जिसने विचारों को मूर्त रूप दिया, ऋषि जिन्होंने संतुलन रखा, वे ज्ञान के वाहक जिन्होंने सृष्टि को स्थिर किया, या शिव जिन्होंने अंत देकर नए आरंभ का द्वार खोला, वे परिवर्तन के देवता जिन्होंने नवीनीकरण को संभव बनाया। ऋग्वेद का नासदीय सूक्त एक अंतिम रहस्य छोड़ता है, शायद वह भी नहीं जानता जिसने इसे रचा। यह एक ऐसा कथन है जो हमें विनम्रता और असीमित जिज्ञासा से भर देता है। यह हमें बताता है कि सृष्टि का रहस्य इतना गहरा है कि स्वयं उसके निर्माता भी उसकी पूर्णता को नहीं जान सकते। यह एक ऐसा सत्य है जो हमारी सीमित समझ से परे है, और यहीं सनातन सबसे अलग हो जाता है। यह किसी एक डॉगमा या निश्चित उत्तर पर आधारित नहीं है, यह एक सतत खोज है, क्योंकि यहां ईश्वर भी प्रश्न है और सृष्टि भी एक अधूरी कहानी। यह हमें सिखाता है कि सत्य एक यात्रा है, कोई गंतव्य नहीं। शायद इसलिए आज भी यह सृष्टि रच रही है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हर पल नए रूप ले रही है। हम सब इस अनंत सृजन का हिस्सा हैं। यह यात्रा हमें केवल ब्रह्मांड के जन्म के बारे में नहीं बताती, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के मूल को भी छूती है। हम भी इस विराट सृजन का एक सूक्ष्म अंश हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक छोटा ब्रह्मांड समेटे हुए है, जहां सृजन, पालन और संहार का चक्र निरंतर चलता रहता है। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारी भावनाएं सब इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। यह दार्शनिक दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि जीवन केवल भौतिक अस्तित्व नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है। हर पल एक नया सृजन है, एक नई संभावना है। तो क्या आप इस अनंत प्रश्न के उत्तर की खोज में हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के हिरण्यगर्भ को जगाने के लिए उत्सुक हैं? यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक आह्वान है। अपने मन के द्वार खोलें, अपनी जिज्ञासा को प्रज्वलित करें और इस शाश्वत रहस्य में स्वयं को विसर्जित करें। यह सृष्टि एक खुली किताब है, जिसके पन्ने हर पल लिखे जा रहे हैं। क्या आप इन पन्नों को पढ़ने, समझने और उनमें अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं? इस गहन चिंतन में हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ज्ञान की इस अनंत यात्रा के साक्षी बन सकें। आइए मिलकर इस ब्रह्मांडीय रहस्य को और गहराई से जानें।